तो नमाज जो है इस्लाम में कलिमे के बाद सबसे पहली चीज़ फ़र्ज़ होने वाली नमाज ही। कोई अगर काफिर है, काफिर से मुसलमान हुआ तो फर्स्ट चीज़ उसके ऊपर क्या फ़र्ज़ होती है? नमाज। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बग़ैर नमाज के जन्नत में गया वाला एक जना भी नहीं है। आज तक का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो नमाज के बगैर, भाई इन्हें पूरे नेक कामा करे भाई जन्नत में चले गया, नमाज 21 नहीं पढ़ता था, वैसा कोई भी नहीं है। जन्नत में जाने के वास्ते नमाज का होना शर्त है, बग़ैर नमाज के किसी का इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। अरे भाई नमाज जो है बदन में जैसा सर का दर्जा है ना, बग़ैर सर के इंसान रह सकता नहीं रह सकता, तो ऐसा बग़ैर नमाज के मुसलमान नहीं रह सकता कोई भी। और कोई वली, कोई सहाबी, कोई नबी बग़ैर नमाज के नबी नहीं बने, कोई सहाबी बग़ैर नमाज के सहाबी नहीं बने, कोई वली बग़ैर नमाज के वली नहीं बने। जितने भी वलियाँ सहाबियाँ नबियाँ आए हैं उन्होंने सब भी लोगों के ऊपर नमाज के ऊपर ही प्रेशर करे, सो नमाज़ पढ़ो ए मेरी उम्मत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इंतकाल का वक्त क़रीब है। हज़रत मलकुल मौत आ गए, इज़राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर की रूह निकालने के वास्ते आए। हुज़ूर को पूछ रहे या रसूल अल्लाह, दुनिया में एक ही इंसान ऐसे है जिसे पूछ को रूह निकाले, सो कौन हो? हमारे हुज़ूर। या रसूल अल्लाह तुम्हें आना चाह रहे कि अभी रहना चाह रहे दुनिया में? पूछे तो हुज़ूर बोले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थी साथ में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, ए जिब्राइल जाको अल्लाह से पूछ कहो कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होता, यानी मेरे बाद मेरी उम्मत क्या ज़िंदी रहती, क्या बाकी रहती, नहीं अल्लाह ख़त्म कर डालता दुनिया, क्या होता, क्या पूछो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, जाके अल्लाह से पूछ के आए, या अल्लाह हुज़ूर पूछ रहे हैं कि उम्मत का क्या होता। तो अल्लाह ताला वादा लेते कि तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत को हिलाक नहीं करता, मैं बोलते, यानी बाकी रखता हूँ। जैसा पिछले नबियों की उम्मतों को अल्लाह बर्बाद कर डाला, हिलाक कर डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह क्या करा, पानी में गर्क कर डाला, पूरी कौम उनकी, नूह अलैहिस्सलाम बदुआ करे पूरी कौम हिलाक हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह क्या करा, पूरे चेहरे बंदर के बना डाला, उनके अजाब हुए। एक एक कौम पे एक तरह से अजाब हुआ। तो वो हुज़ूर जो है आखिरी वक्त में अल्लाह से वादा लिया, अल्लाह मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत को ऐसा अजाब देना को तू जैसा पिछले नबियों को दिया। देखो हुज़ूर कितना केयर कर रहे हैं, हमारा जाने का वक्त करीब है। आदमी किसका सोचता जाने से पहले? अपना सोचता, नहीं तो घर वाले का सोचता, नहीं तो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी सोचता। लेकिन हुज़ूर किसके बारे में सोच रहे? हमारे बारे में, उम्मतियों के बारे में सोच रहे। तो अल्लाह से पूछते अल्लाह मेरे बाद मेरे उम्मतियों का क्या होगा? तो अल्लाह जवाब देते, ऐ मेरे नबी तुम्हारे बाद तुम्हारे उम्मतियों को क्या भी नुकसान नहीं करता, मैं तुम्हें बेफिक्र रहो बोलता। तो जब ये सुनते तब हुज़ूर को सुकून होता, जब हज़रत मलकुल मौत से बोलते कि तुम्हें अब मेरी रूह निकालो, तो हज़रत मलकुल मौत रूह निकालते। इंतकाल होने से पहले, अभी रूह निकलने से पहले हुज़ूर जो है 2 बातों का हुक्म उम्मत को करके जाते। लास्ट टाइम भी वो चीज़ छोड़ रहे नहीं, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो। क्या बोल रहे हुज़ूर इंतकाल होने से पहले? इंतकाल होते होते क्या बोल रहे? ऐ मेरी उम्मत नमाज 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 बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? ऐ मेरी उम्मत नमाज छोड़ना को, ऐ मेरे उम्मतियों सुन लो, नमाज ना छोड़ो ना को, प्लीज़ नमाज ना छोड़ो ना। हुज़ूर इंतकाल होते वक्त भी रिक्वेस्ट के तौर पे हम बोल कर जा रहे हैं उम्मतियों को, इतनी ज़रूरी चीज़ नमाज। आज हमें नमाज को साइड में रखो, एक्स्ट्रा काम अल्लाह के कर रहे हैं। जो कामा दीन में कुछ है ही नहीं उसकी असल, वैसे कामा जो है पाबंदी से कर रहे। नहीं करे तो अपने आप को हमें गुनाह समझ रहे, अरे मैं ये काम नहीं करा, मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ नहीं गया, तो उसे हमें गलती समझ रहे। लेकिन जो नमाज सबसे बड़ा हराम काम है, वो नमाज को हमें गुनाह नहीं समझ रहे। नमाज से बढ़कर कोई बड़ा गुनाह नहीं है, कोई नहीं है। कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दिया तो भी इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना उन्हें नमाज छोड़ को कर रहा। अब तुम्हें अंदाज़ा लगा, कोई आदमी शराब पी को अपनी बीवी को रोज़ मार रहा तो भी उन्हें उतना बड़ा गुनाहगार नहीं जितना बड़ा गुनाहगार नमाज छोड़ने वाला है। आज हमें क्या करते हैं, शराब पीने वाले को गलीज़ आदमी, इन्हें गुनाहगार समझते। हमें रोज़ 5 टाइम नमाज छोड़ रहे, हमें अपने आप को गुनाहगार ही नहीं समझ रहे तो भी उतना बड़ा नहीं समझ रहे उसके होता। उन्हें मेरे से ख़राब भाई, उन्हें नमाज नहीं पढ़ता, उन्हें शराब पीता उन्हें कहते। शराब पीने वाला उतना बड़ा गुनाहगार नहीं, किसी औरत के साथ गंदा काम करने वाला उतना बड़ा गुनाहगार नहीं, नमाज छोड़ने वाला उससे भी बड़ा गुनाहगार। इतनी बड़ी चीज़ नमाज। नमाज में जो है अल्लाह ताला हर मसले का हल रखा। नमाज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाकर ना, मेराज को जाकर जब नमाज ले लेकर अल्लाह के पास से, तब क्या हुआ, सहाबा खुश हो गए। क्यों खुश हुए? अब हमने अल्लाह से डायरेक्ट बात करने का ज़रिया मिला। बोले नमाज जो है अल्लाह का फ़ोन नंबर है सका। अब अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर का नंबर मिल गया तो कितना खुश होता उन्हें। अब जो भी मसले है मैं डायरेक्ट डील कर सकता हूँ। ये अलग बात कि उन्हें सुनता नहीं सुनता वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन नंबर मिला तो एक बड़े आदमी का नंबर मेरे पास है कहने का एक रहता ना। तो नमाज जो है एक मुसलमान के वास्ते अल्लाह का फ़ोन नंबर है सर का। वो जो भी मसला है डायरेक्ट उसे बात करोगे सर का वो। तो अच्छा बड़ा इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में ला को दिए।
नमाज का मकाम ऐसा है कि जितने भी दुनिया में आमाल आए, रोज़ा रखो अल्लाह हुक्म दिया, ज़कात दो अल्लाह हुक्म दिया, कुरान पढ़ो अल्लाह हुक्म दिया, हज करो अल्लाह हुक्म दिया, ये सारे अहकाम जो है, ये सारे हुक्मा अल्लाह तबारक व ताला आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने लगाए। लेकिन जब नमाज देने की बारी आई तो अल्लाह ताला नमाज पढ़ोगा तो जिब्राइल को बोल के भेजे नहीं, हुजूर को अपने पास बुलाए, हुजूर को अपने पास बुलाए। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि नमाज का मकाम कैसा रहेगा। बाकी अमाल को देना बोले तो हुजूर कहाँ थे वहाँ दिए, रोज़ा रखने का हुक्म दुनिया में दिए, ज़कात देने का हुक्म दुनिया में, हज का हुक्म दुनिया में, माँ बाप की फरमाबरदारी दुनिया में, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना दुनिया में, सारे अहकाम दुनिया में उतारे। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह दुनिया में नमाज को नहीं दिए, क्योंकि नमाज इस अल्लाह के नज़दीक बहुत स्पेशल चीज़, नमाज बहुत का तो बहुत, इसलिए स्पेशल चीज़ को ज़रा स्पेशल तरीक़े से देना ना। तो अल्लाह के नबी को खुद बुलाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आसमान पे बुला के अपनी ज़ियारत करा के अल्लाह तबारक व तआला नमाज का तोहफ़ा दिए। पहले शुरू में कितने नमाज़ थे, कितने नमाज़ थे, 50 या 5 करे थे। अल्लाह सोचो क्या हाल रहता था अगर वैसा रहता था हमने। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, मेरी उम्मत को नमाज़ मिली। वापस आ रहे थे, रास्ते में एक पैगंबर में, रास्ते में मतलब वो आसमानों पे एक पैगंबर मिले। उन्होंने बोले या रसूलल्लाह तुम्हें कहाँ जा रहे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं अल्लाह के पास से आ रहा हूँ, अब मैं वापस दुनिया में जा रहा हूँ। है अल्लाह ताला क्या दिया तुमने, तोहफ़ा क्या दिया? तो बोलते अल्लाह ताला मेरी उम्मत के वास्ते। तो वो पैगंबर बोलते या रसूलल्लाह तुम्हारी उम्मत यहाँ उतनी नमाज़ नहीं पढ़ सकते, अल्लाह के पास जाको कम करा लेगा, वो बोलते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, जाको अल्लाह के पास कम कराते, तो अल्लाह ताला कम करते। फिर वापस आते, फिर रास्ते में एक पैगंबर मिलते, उन्होंने बोलते कहाँ जा रहे? फिर वोश माजरा होता, फिर और कम करा लेगा, कम कराते 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 आखिरी को 5 नमाज़ों को आकर रुकते, 5 नमाज़ों को आकर रुके। तो जब भी बोलते उन्होंने पैगंबर तुम्हारी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ सकती, एक दिन में 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ सकती, जाको कम करा लेगा जाओ बोलते। तो हुजूर बोलते मुझे अब शर्म आ रही जाने के वास्ते, कितना का तो कम करा लेगा मैं, मुझे शर्म आ रही जाने के वास्ते बोल को हुजूर वोश 5 नमाज़ा लेकर दुनिया में आ जाते, समझ रहे हैं। तो बताने, और अल्लाह ताला क्या वादा करा, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, तुम्हारी उम्मत अगर 5 टाइम नमाज़ पढ़ी तो भी मैं 50 नमाज़ों का सवाब देता हूँ, जाओ बोले अल्लाह ताला। यानी 50 नमाज़ा कम करेगा तो तुम्हें क्या भी दुख हो ना को, मेरी उम्मत 50 नमाज़ा पढ़ी तो अच्छा रहता था ना, सवाब ज़्यादा मिलेंगे ना, सोचो ना को मैं नमाज़ा कम करा लेकिन नमाज़ों का सवाब कम नहीं करा। तुम्हारी उम्मत अगर 5 नमाज़ा भी पढ़ेंगी ना, मैं रोज़ 50 नमाज़ों का सवाब देता हूँ बोले अल्लाह ताला। तो नमाज ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह को देना है तो अल्लाह आसमानों से ज़मीन तक उतारा, लेकिन जब नमाज देने की बारी है तो हुजूर को आसमानों पे बुला लिया। इतना बड़ा मकाम है नमाज का, समझ रहे। और नमाज क्या है, अल्लाह से बातचीत का ज़रिया है। जो भी हमें मसले आते, जो भी हमारे पास मसाइल आते, परेशानियाँ, दुख दर्द, आज हमें क्या करते हैं, कोई बीमारी आ गई फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते, कोई घर में तंगी आ गई फ़ौरन किसी अच्छे साहब के पास, किसी पीरो मुर्शिद के पास चले जाते। कुछ भी अगर घर के इंटीरियर में अगर क्या तो भी ख़राबी है, फ़ौरन किसी इंजीनियर के पास। मतलब दुनिया की तरफ जाना हमें सीखे, दुनिया की तरफ मांगना, कभी पैसा की ज़रूरत पड़ गई फ़ौरन किसी दोस्त के पास चले जाते। तो दुनिया से मांगना, दुनिया से काम बनाना हमें सीख लिए, लेकिन अल्लाह से मांगना, अल्लाह से काम बनाना सीखे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जब तुम्हारे पास घर में अगर नमक भी नहीं रहे तो अल्लाह से मांगो बोले हुजूर। मांगने की चीज़ें बड़े बड़े हैं अभी, लेकिन नमक तक छोटी चीज़ ना, वो कौन सी महंगी चीज़ हो, इतनी छोटी चीज़ भी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें अल्लाह से मांगो बोले। यानी मांगना अल्लाह ही से। हमें सूरे पढ़ते ना, सूरे इसमें नमाज में सूरा क्या पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ते। उसमें एक आयत आती इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसका मतलब क्या है, अल्लाह हमें तेरी इबादत करते और तेरे से मदद मांगते बोले सका। अल्लाह के सामने तो बोल रहे तेरे से मदद मांगते, लेकिन दुनिया भर में जाकर दुनिया वालों से मदद मांग ले फिर रहे, तो हमें अल्लाह से झूठ बोले सका होता कि नहीं, समझ रहे। तो मदद मांगने का ज़रिया क्या है, अल्लाह से नमाज। ये मदद मांगने का एक समझो एक ज़रिया, समझ रहे। अल्लाह जो है अपनी उम्मत को दुनिया को जो है अल्लाह एक ज़रिए की जगह बनाया, ज़रिए की जगह बताया अल्लाह दुनिया को। यानी जो भी काम होता दुनिया में ज़रिए से होता, ऐसे बग़ैर ज़रिए के कोई काम नहीं होता, समझ रहे। तो नमाज को अल्लाह ताला जो है दुआएं कबूल होने का ज़रिया बनाया। ऐसे मतलब मैं बताऊं, ऐसे बड़े बड़े कारनामे हुए नमाज की वजह से। एक साहबी जो है अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे, कहीं अपने काम से जा रहे थे, रास्ते में उनके पास जो खच्चर था वो खच्चर मर गया।
खच्चर मतलब समझते, घोड़ा और गधे के मिक्स से एक जानवर पैदा होता, उसे बोलते खच्चर, समझ रहे। घोड़ा और गधी ये दो अगर मेटिंग करे तो जानवर पैदा होता, उसे बोलते खच्चर। वो कैसा रहता मालूम, देखने घोड़े की शक्ल रहती है, आदतन सब गधे के रहते उसके अंदर, वैसा रहता हो। तो खच्चर लेके जा रहे थे, हुजूर के ज़माने में खच्चर बल्लक चलते थे, खच्चर पे ज़्यादा सवारी करते थे। तो खच्चर को लेके जा रहे थे, रास्ते में एक सहाबी का खच्चर मर गया। तो वो सहाबी क्या करे, फ़ौरन उतरे, मतलब अपने खच्चर को छोड़े, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के अल्लाह से पूछे, अल्लाह ये खच्चर मेरा खच्चर है, अब मेरे पास दूसरी सवारी भी नहीं है, मैं अभी दूर जाना है, मेरा खच्चर मर गया, तो इसे कैसा भी क़यामत के दिन ज़िंदा करता तो क़यामत के दिन ज़िंदा करने के बदले ज़रा अब ज़िंदा कर डाल, मेरा काम बन जाता, एक मेरा काम है, अर्जेंट है मुझे का। तो अल्लाह से दुआ करे तो क्या हो जाता, वो खच्चर मरा सो ज़िंदा होया। तो ये ताकत है नमाज में, मुर्दों को ज़िंदा कर सकती नमाज। इतनी बड़ी ताकत की चीज़ छोड़ डाल रहे हैं हमें, समझ रहे हैं। उसके बाद फ़ोन आ रहा देखो। उसके बाद और एक वाक़या क्या हुआ, नमाज में सहाबा के कई सारे ऐसे मसले हल हुए नमाज में, कई सारे मसले। जैसा कि और एक नमाज का मसला क्या है, एक सहाबी के घर में जो है खाने पीने कहीं का भी नहीं था, गरीब सहाबा जो है गरीब थे, मतलब ऐसे गरीब नहीं थे उन्होंने कि उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं, उन्होंने पैसे नहीं लेते थे, वैसे गरीब थे। सुनो, पैसे देने वाले बल्लक थे उनको, लेकिन लेते नहीं थे, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझते थे, रंदे क्या करना लेको कैसा। तो खाने का से खाना नहीं था, क्या भी नहीं था उनके पास। वो सहाबी को जो है उनकी बीवी बोलते, तुम्हें जाको ज़रा काशी तो खाने का इंतज़ाम कर को लाओ, ज़रा घर में भक्के बच्चे भूखे हैं, हमें भूखे हैं, कुछ तो भी करके लाओ बोलते। तो वो सहाबी क्या करते, सीधा सीधा कहाँ जाते, हमें रहते तो कहाँ जाते थे, खाने का इंतज़ाम करोगे तो हमें कहाँ जाते थे, या तो खर्चा पूछने जाते थे, नहीं तो काम करने जाते थे। लेकिन वो सहाबी कहाँ गए, सीधा मस्जिद को गए, क्योंकि उनको मालूम हुजूर तरबियत दिए थे, जो मांगना है अल्लाह से मांगोगा। तो उन्होंने सीधा मस्जिद को गए, मस्जिद को गए, वज़ू करे, 2 रकात नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगे उन्होंने, अल्लाह मेरे घर में खाने की तंगी है, बीवी बच्चे भूखे हैं, खाने का इंतज़ाम कर। पैसे दे भी नहीं, ऐसा नहीं कि पैसे दे तो मैं खाना खरीद, तो नहीं, खाने का इंतज़ाम कर। तो कैसा करता, तेरी मर्ज़ी, क्या पैसे दे को करता है कि नहीं, तो डायरेक्ट खाना भेजता, तेरी मर्ज़ी। तो जैसे उन्होंने दुआ करे, दुआ करके सीधा घर को वापस आए, आके पूछे अपनी बीवी से, कुछ खाना आया क्या, क्या तो खाने का इंतज़ाम हुआ क्या, पूछा। उनकी बीवी बोले नहीं, क्या भी नहीं हुआ। फिर गए सीधा मस्जिद, फिर वज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़े। यानी उन्होंने ये सोचे कि शायद पहली नमाज में क्या गलती हुई की, या पहले वज़ू में क्या तो गलती हुई की। तो उन्होंने क्या करे, फिर वज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़े, फिर दुआ करे अल्लाह से, फिर वज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़े। उसके बाद फिर दुआ करे, अल्लाह घर में खाना नहीं है, कुछ इंतज़ाम कर। वापस आए, बीवी से पूछे फिर कुछ इंतज़ाम हुआ क्या, तो बीवी बोले नहीं, कुछ भी इंतज़ाम नहीं हुआ। फिर तीसरी बार गए। यानी सहाबा जो है थकते नहीं थे, वैसा यकीन था उनको कि बेशक नमाज से होता चुका। तो हमें रहते क्या करते थे, एक बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, बेजा रहे थे, नहीं हो रहा, छोड़, क्या की अल्लाह नहीं सुन रहा, या फिर क्या की हुआ ले, तो हमें बहरहाल हमें इग्नोर करते थे, लेट लेते थे। लेकिन सहाबी वैसा नहीं, हुजूर बोले नमाज से मिलता, जो मांगे वो मिलता का। तो वो सहाबी को यकीन था पूरा। तो उन्होंने फिर तीसरी बार जाके फिर नमाज़ पढ़ते, फिर वज़ू करते, नमाज़ पढ़ते, पूछते अल्लाह से, फिर मांग के फिर घर को आते। घर को आके जब अपनी बीवी को पूछते कि अब कुछ आया क्या खाना का, तो उनकी बीवी क्या बोलते, घर में जो चक्की थी कोने में रखी हुई, वो खुद ब खुद फिरने लगी और उसमें से आटा निकलने लगा। बोले ये सहाबी की करामत है, लेकिन अल्लाह की मदद है, अल्लाह हर किसी के साथ कर सकता। ऐसा नहीं कि उन्होंने सहाबी थे उनके साथ ही छोई करामत, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अगर सच्चा मुसलमान अगर आज भी जो दुनिया में है उसके साथ अल्लाह वैसी करामत दिखाता, चाहे वो हमें हो, कोई आम आदमी हो, या कोई वली हो, कोई भी हो, सच्चा ईमान अक़ीदा रखने वाला अगर कोई है तो अल्लाह उसके साथ दिखाता। तो अल्लाह कैसी मदद करे। यहाँ तक कि उनकी बीवी बोले मैं घर के सारे बर्तन भर ली हूँ, वो चक्की रुक रही नहीं, आटा आते जा रहा, बोले उन्हें बत्ती चल रही, वो बोले पूरे बर्तना भर लिया, अब घर में सब आटा भर कर रख लिया, कितने दिना तो काम खाता हो, आराम से बलक दिना काम खाता हो। अभी ना क्या करे साहब, अभी कहता तो है कि इसके अंदर आटा का तो चक्की के 2 फतरे रहते ना, ऐसा ऊपर एक नीचे एक रहते, देखे चक्की के भी 2 पार्ट रहते, चक्की का पार्ट बोलते उसे। तो ऊपर का पार्ट उठा डाले उन्होंने, अभी अंदर कितना है कि आटा देखेंगे, जैसे ही उठाए आटा बंद होगा। उसके बाद फिर रखे तो आया नहीं आटा, उसके बाद वो लास्ट ये वाक़या जाको हुजूर को सुनाए उन्होंने, या रसूलल्लाह हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ, मैं दुआ करा तो चक्की चलने लगी और आटा निकलने लगा। तो हुजूर बोले फिर क्या हुआ, वो आटा निकल रहा क्या? नहीं या रसूलल्लाह मैं ऐसा उठाया वो आटा बंद हो गया। तो हुजूर बोलते अगर तुम्हें वो चक्की का पार्ट नहीं उठाए रहते तो क़यामत तक चलती थी वो चक्की, बोले क़यामत तक, यानी अब तक भी चलती रहती थी।
क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से तुमने इनाम दिया, सो अल्लाह तुम्हारे मांगने की बरकत से खूब खाओ खूब ऐश करो बोले। तो ये ताकत है नमाज में, समझ रहे हैं। हमें सोच भी नहीं सकते नमाज़ों में वैसे वैसे ताकत है। नमाज मामूली चीज़ नहीं, देखने के एतबार से क्या भाई खाली जाते 2 रकात यूँ यूँ झुकाते उठकाते करते, लेकिन नमाज में जो ताकत है वो ताकत दुनिया के बड़े बड़े हथियार में भी नहीं है। नमाज़ा पढ़ को खाली दुनिया मुल्का फ़तह कर लेने वाले जिद्दल मुल्का, जो लड़ को नहीं जीत सके, जो गन्ना मार को तलवार चला को नहीं जीत सके, खाली नमाज़ों से अल्लाह वो मुल्का जिता दिखाया। वो ताकत है नमाज में। आज हमें वैसी नमाज को लेट ले रहे हैं, हम वैसी ताकत की नमाज के वास्ते टाइम नहीं है हमारे पास, समझ रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या, हमें जो चीज़ें कर रहे हैं ये चीज़ें सेकेंडरी, मतलब हमें जो मिलादों में ज़्यादा मशगूल रह जाते, नमाज़ों में ये क्या बोलते उरूसा में, और अपने कारोबारों में रहते, दोस्तियों में रहते, घर वालों में रहते, ये सारे चीज़ें जायज़ है, नाजायज़ नहीं, लेकिन सबसे अव्वल दर्जा नमाज का। नमाज के बगैर कोई मुसलमान मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो नमाज के बगैर हमारा इस्लाम ही मुकम्मल नहीं, इनकम्प्लीट इस्लाम हमारा। हमें जो इस्लाम पे फॉलो कर रहे हैं ना, इनकम्प्लीट इस्लाम है। तो अगर इस्लाम को मुकम्मल करना है तो नमाज अव्वल दर्जे पे पढ़ना।